बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, क्या ताकतवर हलकों ने शहबाज शरीफ को रिजेक्ट कर दिया है? क्या इस वक्त ताकतवर हलके या फिर जो हाई कमांड है या फिर जो बड़ा घर है, जो मर्जी नाम दे लें, क्या वो शहबाज शरीफ से नाराज हो चुके हैं? इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया और यह दावा नून लीग पर गर्म देगचे से कम नहीं है जो उनके ऊपर उलट चुका है। इसके साथ ही साथ इस वक्त इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, ये जो तमाम सियासी जमातें एक ढोंग रचा रही हैं और पहले ये इत्तेहादी थे और अब ये एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किस तरफ को जाएंगी और इसका असल मकसद क्या है और इस सब के अंदर क्या इसके अंदर एजेंडा है, वो बड़ा दिलचस्प है। नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने भी पुल आउट कर दिया है चेयरमैनशिप से, पीसीबी की रेस से, और उन्होंने कहा है कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की वजह नहीं बनना चाहता, लेकिन ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है और इनके पीछे एक बहुत बड़ी ग्रेटर गेम भी है। वो ग्रेटर गेम समझने से ताल्लुक़ रखती है क्योंकि एक जानिब इमरान खान साहब का मुस्तकबिल, वहीं दूसरी जानिब इस ग्रेटर गेम के हवाले से जो खबरें हैं और इसके साथ ही साथ अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है उसे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन तीसरी जो बड़ी खबर होगी, हम तीन हिस्सों में अपनी वीडियो को डिवाइड कर लेते हैं, और तीसरी बड़ी खबर होगी कि क्या ताकतवर हल्के शहबाज शरीफ साहब से नाराज हो गए और ये दावा कहां से आ रहा है। अब इस वक्त अगर इमरान खान साहब की पूरी पॉलिटिक्स को समझा जाए तो जाहिर बात है इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है उसे जिस कदर नुकसान पहुंचाया गया है और जिस कदर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इमरान खान की जगह अगर कोई लीडर होता, मैं अनपॉपुलर लीडर की बात नहीं कर रहा, ऐसा लीडर जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर भी होता, शायद उसकी सियासत भी इस वक्त ख़त्म हो चुकी होती। उसकी जो इस वक्त पूरी की पूरी एक आप कह लें कि फ़ैन बेस है वो अफेक्ट हो चुकी होती और उसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका होता। लेकिन इस मरतबा ज़ाहिर बात है कि मुकाबला इमरान खान से है, अनप्रेसिडेंटेड फेम है इमरान खान का, अनप्रेसिडेंटेड इमरान खान की सपोर्ट है पब्लिक के अंदर। नैरेटिव जो है वो सिर्फ एक शख्स का बिकता है, वो इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत इस वक्त आगे नहीं बढ़ पा रही। और इस सब के अंदर ऑल्दो ये फैसला अभी भी अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें माइनस करना है, उन्हें पॉलिटिकली ख़त्म करना है, इमरान खान को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आउट करना है। इवन इस वक्त जो कोशिश है इनिशियली वो ये की जा रही है कि इमरान खान, एक तो नवाज शरीफ को तो आयात नाअहल किया गया ना, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से नाअहल किया गया, माइनस किया गया, लेकिन नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस स्टिल अपनी पार्टी पर था। उनके भाई को वजीर आज़म बनने दिया गया। मुकम्मल तौर पर जो स्ट्रिंग्स हैं वो नवाज शरीफ साहब ही पुल करते रहे। वो सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं अभी भी। जब उनका दिल करता है वो फैसला सादर कर देते हैं, जब उनका दिल करता है वो पाकिस्तान के वजीर आज़म को लंदन में एक मफरूर इश्तिहारी सजा याफ्ता शख्स होने के बावजूद तलब कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से इनिशियली ये प्लान है कि इमरान खान साहब को ये वाली फैसिलिटी भी ना दी जाए, मुकम्मल तौर पर पार्टी इमरान खान साहब के हाथों से निकाल दी जाए। इमरान खान साहब डट चुके हैं। प्रोजेक्ट असद उमर जो है उसका रिस्पांस इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे चुकी है और इमरान खान साहब किसी भी सूरत इस तरह की जो बारीक वारदातें हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब हरगिज़ भी आप ये कह सकते हैं कि कोई लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की कुव्वत वकला है। कल इमरान खान साहब लतीफ़ खोसा साहब की रिहाइशगाह पर गए, इज़हार यकजहती किया और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं सीनियर वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं। खोसा साहब ने कल जो गुफ्तगू की वो भी बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है, जिससे इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल फेट है, इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है, उसके हवाले से एक डायरेक्शन मिलती है कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ प्लान क्या बनाया गया। मैं इसे मुस्तकबिल नहीं कहूँगा, बल्कि अगर मैंने कहा तो मैंने गलत कहा, बल्कि इस वक्त इमरान खान साहब का मुमकिना मुस्तकबिल आप कह लें, क्योंकि एक प्लान ज़मीन पर बैठे लोग बनाते हैं, एक प्लान मेरे अल्लाह की ज़ात बनाती है। और इस वक्त मंसूबा ये हो सकता है इमरान खान साहब के लिए ये मुस्तकबिल या फिर ये फ्यूचर डिसाइड किया गया है, लेकिन ये ज़मीन पे किया गया है। आसमान के फैसले ज़ाहिर बात है वक्त बताता है। इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने कहा है कि खान साहब ने बताया कि अब एक नया प्लान बनाया जा रहा है कि अगर मैं कोयटा गया तो मुझ पर कातलाना हमला होगा या खुदा न खास्ता उनके साथ वही
काम होगा जो भुट्टो के साथ किया गया, यानी इस कत्ल केस के अंदर खान साहब को क्वेटा बुलवाया जाएगा, वहां पे उनके साथ हाथ होगा। खान साहब ने कहा कि आप मेरे ऊपर जो कत्ल का केस बनाया गया है उस पर मेरी वकालत करें और मैंने वो केस कबूल कर लिया है। इस केस में दूर दूर तक इमरान खान का कोई वास्ता नहीं है। तातारण ने पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि कातिल इमरान खान है। अभी पर्चा नहीं हुआ, अभी तफ्तीश नहीं हुई और प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल तर्जुमान फरमा रहा है कि इमरान खान कातिल है और इसके बाद FIR में नाम आ जाता है, दहशतगर्दी की दफा लग जाती है और दहशतगर्दी का जज बगैर शवाहिद और सबूत के वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत जारी कर देता है। तो इन्होंने इस केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर भी सवाल उठाया। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब एक खिचड़ी पक रही है और ये जो खिचड़ी है ये बड़ी दिलचस्प है और जरदारी साहब को यूं लग रहा है कि उनके साथ हो गया धोखा। ना सिर्फ पंजाब के अंदर, पंजाब में जरदारी साहब के बैनर्स फाड़े गए, उतारे गए, बल्कि जरदारी साहब के इस्तकबाल के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने लगाए थे। पंजाब में उनके बच्चे की हुकूमत है लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा शिकवा करते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। उसके साथ ही साथ मिफ्ताह इस्माइल साहब और सिंध, ये जनरल सेक्रेटरी थे मिफ्ताह इस्माइल साहब PMLN सिंध के, उसके साथ PMLN सिंध के जो सदर हैं, इन दोनों को हटाने का फैसला किया गया। अब यहाँ पर एक और ख़बर ये आई है कि पीपल्स पार्टी जो है उसे काउंटर करने के लिए सिंध में नून लीग को एक्टिवेट किया जाएगा और बहुत जल्द जो नए अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं उनका ऐलान करके एक नई रूह फूंकने की कोशिश की जाएगी और पीपल्स पार्टी जो कि पंजाब में घुस कर नून लीग का नुकसान करना चाहती थी, उन्हें टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन दिया जाएगा और सिंध के अंदर घुसा जाएगा। वहीं दूसरी जानिब नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया कुछ घंटे पहले और उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू बी अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन आसिफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ, सच इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इज नॉट गुड फॉर PCB। ये PCB के लिए भी अच्छा नहीं है। अंडर द सर्कमस्टांसेस आई एम नॉट अ कैंडिडेट फॉर चेयरमैनशिप ऑफ PCB, गुड लक टू ऑल स्टेक होल्डर्स। खुद ही ये गिव अप कर गए हैं, जरदारी साहब यहाँ पर जीत गए हैं। जरदारी साहब जो है उनका ये मौक़िफ़ मान लिया गया है और उनका जो कैंडिडेट है वो चेयरमैन PCB बनेगा। नजम सेठी साहब बहुत ही कन्वीनियंटली वापस अब सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हो जाएंगे। एक बटन लगाया हुआ है इन लोगों ने जिसमें ये अचानक ओहदेदार बन जाते हैं, अचानक वज़ीर आज़म के तर्जुमान बन जाते हैं। फ़ाद हुसैन साहब भी PNN नामी एक चैनल के प्रेसिडेंट बन गए। नजम सेठी साहब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मोहसिन नकवी साहब जो कि इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब भी हैं, निगरान कहें या ना कहें लेकिन वो हैं जो भी हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके चैनल में एक सीनियर तज्ज़ियाकार लग जाएंगे वापस। लेकिन इस सब के अंदर ये जितनी कोशिशें की जा रही हैं, कल बजट के अंदर वो एलोकेशन जो बिलावल ने धमकी दी वो भी मान ली गई, लेकिन मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। इस वक्त नाज़रीन किराम कुछ बहुत बड़ी गेम्स हैं जो डिसाइड की गई हैं। जिस तरह कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और, तो एक जानिब तो इमरान खान को माइनस करने का मंसूबा, उसके साथ एक और फैसला जो एक क्वेटा प्लान है वो लॉन्च कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें खान साहब के खदशात हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान को माइनस करना भी इस वक्त डिसाइड हो चुका है। लेकिन ज़ाहिर बात है ट्रस्ट डेफिसिट तो है, कुछ न कुछ इख्तलाफात के अंदर हकीकत भी है। लेकिन एक और एंगल इस सब के अंदर ये है कि ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस इस वक्त आपस में लड़ने का एक ढोंग कर रही हैं, इन्हें ये लगता है कि इमरान खान यानी कि एक तीसरी सियासी क़ुव्वत आई ही इसलिए क्योंकि हमने मीसाक़े जमहूरियत के बाद एक अजीब सा मफाहमत का किरदार अदा किया और हमने मुकम्मल तौर पर जो चीज़ें हैं वो की और हमने जिस तरह से मफाहमत की पॉलिसी रखी, हमने फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार रखा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और हमने खुलकर वो अपोजिशन नहीं की। इसलिए तीसरी क़ुव्वत यानी कि इमरान खान को पनपने का मौका दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसे भी मौका मिला। ये इनका मानना है कि वो एक तीसरी क़ुव्वत लॉन्च करके हमें कमज़ोर कर सकें। अब जहाँ पर एक की तीसरी क़ुव्वत को ख़त्म करके एक नई तीसरी क़ुव्वत तो बनाई जा रही है, लेकिन ये छोटे छोटे गिरोह ही बनेंगे, ये कोई बड़ी क़ुव्वत नहीं बन सकती। अब इन्हें ये लगता है कि अगर हमने ये ढोंग ना किया, अगर हमने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे टफ टाइम इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद एक दूसरे के बखिए ना उधेड़े, मुकम्मल तौर पे एक सख्त किस्म की पॉलिटिक्स ना की, एक दूसरे की ऑपोजिशन ना की, एक दूसरे को टफ टाइम ना दिया, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा और इस सब के अंदर एक मरतबा फिर एक तीसरी क़ुव्वत जो है सियासत में वो उभर सकती है, जो हमारी मोनोपोली को चैलेंज कर सकती है, जो हमारे जो प्लान्स हैं और हमारा एक म्यूज़िकल चेयर है इक़्तिदार का जिसमें हम अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, करप्शन का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और करप्शन को प्रीमियम बना लेते हैं डेमोक्रेसी का और करप्शन के ऊपर चुप हो जाते हैं ये कहकर कि जमहूरियत ख़तरे में ना पड़ जाए और ताकतवरों को भी मौका दे देते हैं, बड़े घर को भी मौका दे देते हैं कि वो इस सब के अंदर अपना मंसूबा साज ला सकें, अपना मंसूबा जो है उसे बीच में फ़िक्स कर सकें। ये ज़्यादा बेहतर होगा और अपनी कोई बीच में एक नई
लुच इनके मुताबिक जो है वो बीच में डाली जा सके। अब एक जानिब ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीदें लगाए हुए हैं कि उनके जो केसेस हैं वो ख़त्म होंगे और वो एक मरतबा के लिए ही सही, बराए नाम ही सही, लेकिन वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनकर अपनी अना की तस्कीन और पाकिस्तान में अपने मुखालफिन जिन्होंने उनकी हुकूमत गिराई उन मुखालिफिन को और जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया, अपनी तरफ से वो ये समझते हैं कि उन मुखालिफिन को ये एक मैसेज होगा कि ये देखें जी किसमें क़ुव्वत है। जरदारी साहब इस वक्त अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उन्हें लग रहा था कि क्रश किया जाएगा, लेकिन इस वक्त इन दोनों को या तो लड़ाया जा रहा है या ये खुद लड़ रहे हैं। ये जो दूसरी थ्योरी मैंने आपके सामने रखी कि ये सब कुछ उस तरह से किया जा रहा है, ये भी आने वाला वक्त बता देगा और इनका जो असल अज़ाइम है वो भी मंजर आम पर आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर साफ़ी हैं, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है और आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से ये बात ऑलरेडी सामने आती रही है और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी मंजर आम पर आती रही हैं कि किस तरह के मामलात हो सकते हैं, किस तरह की सूरत हाल हो सकती है। और शहबाज शरीफ साहब से आर्मी चीफ़ जो हैं वो मिले और उसके बाद उन्हें कुछ कहा गया, लेकिन उस तरह से हुकूमत ने वो काम करके नहीं दिखाया। 9 मई के वाक़यात के हवाले से वो चीज़ें नहीं की, हुकूमत शायद वो वज़न अपने कंधों पे वो बोझ लेने के लिए तैयार नहीं है, ये भी अंदर से डरे हुए हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि इस सब के अंदर बहुत से सवालात खड़े होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब आरिफ हमीद भट्टी साहब ने एक बात कही है और मैं समझता हूँ कि अक्लमंद जो है उसके लिए इशारा ही काफ़ी है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनसे कुछ लोग नाराज़ हुए हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ की सीवी जो उनके पास थी वो भी फाड़ दी हुई है एक तरह से, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस खबर को उतना ही रख देते हैं आपके सामने जितना भट्टी साहब ने रखा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ज़्यादा बात जो है ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में या ज़्यादा डिटेल्स में अगर जाएँ तो बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वक्त वक्त का तकाजा है, वो बातें भी सामने आएंगी, ये वाली भी आएंगी, इसकी डिटेल्स भी आएंगी। लेकिन अभी तक के लिए आपको इतना मैं बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब से ये ज़राए ख़बर दे रहे हैं कि जो बड़ा घर है वो शहबाज शरीफ साहब से भी अब नाराज़ हो चुका है, जो कि बड़े फरमा बरदार बच्चे की तरह सब कुछ करते रहे। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बाजवा साहब ने कही थी कि वो मैं उनकी बेइज्जती करता रहा, उन्हें बातें सुनाता रहा, उन्हें कहता रहा तुम्हारा बेटा निकम्मा वज़ीर आला है, और वो सर दे के नीचे सुनते रहे। इतनी फरमा बरदारी किस चीफ एग्जीक्यूटिव में होती है जो अपने एक सब ऑर्डिनेट से ये बातें सुने। जाहिर बात है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े आइडियल कैंडिडेट, लेकिन अगर उनसे भी नाराज़गी है इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा है जो शहबाज शरीफ साहब ने करने से इनकार किया है या नाराज़ कर दिया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।